क्या समाज की कीमत पर धार्मिक स्थल बनाए जाने चाहिए। एक मंदिर जरूरी है कि स्कूल और अस्पताल जरूरी है। आज सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? 5 किलो अनाज देके पेट भरने का तो दावा आप कर देते हैं, लेकिन बच्चे की अच्छी शिक्षा, उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य, उसको अच्छी सुविधा। आप प्रधानमंत्री आवास योजना है, लेकिन क्या हाल है पूरे देश में। बिहार में देखिए पिछले सालों में कितने पुल गिरे। ये मोदी जी का विकास है। महाकाल के नाम पे जो लूट हुई है उज्जैन में, अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव उसकी जांच करा दें तो ज्यादा इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। ये मध्य प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में पूरा स्टाफ नहीं है, किसी भी डिग्री कॉलेज में पूरा स्टाफ नहीं है, किसी भी जूनियर हाई स्कूल में पूरा स्टाफ नहीं है, सेकेंडरी स्कूल में नहीं है, प्राइमरी स्कूल में नहीं है, पूरे प्रदेश में। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, ऐसा लगता है मध्य प्रदेश की सरकार के दिन ठीक नहीं चल रहे। ध्यान होगा आपको, सोमवार को लैंड पुलिंग जो बेहद चर्चित मसला था, उस पर सरकार बैकफुट पर लौटी थी, अपने ही निर्णय को वापस लिया था और अब उसके कुछ 24 घंटे बाद, यानी हम कह सकते हैं बीते 48 घंटों में दूसरी बार मध्य प्रदेश की सरकार को, मुख्यमंत्री मोहन यादव को फिर बैकफुट पर आना पड़ा। इस बार जो मामला है, मसला है, यह भी एक धार्मिक नगरी का है, ओंकारेश्वर, जहां एक ममलेश्वर लोक बनाने की तैयारी थी। महाकालेश्वर जो लोक है, महाकाल लोक है उस तरीके से, और उसका बेहद तीखा विरोध हो रहा था, जैसा हमने लैंड पुलिंग के मामले में देखा, खासकर उज्जैन में दिख रहा था आपको। उज्जैन के साथ साथ मध्य प्रदेश के अनेक इलाकों में, क्षेत्रों में आवाजें उठ रही थी और अंततः उस फैसले को सोमवार को पलटा गया, वापस लिया गया। और अब उसके बाद जो ममलेश्वर लोक है 120 करोड़ रुपए की लागत से, और वहां जो साधु संत हैं, स्थानीय नागरिक हैं, वे बिल्कुल इस मुद्रा में थे कि बस आर और पार। और जो उनका बीते 2-2.5-3 दिन में स्वरूप रहा, पूरा का पूरा ओंकारेश्वर बंद, एक जो है जो क्षेत्र ऐसा कि जहां जबरदस्त तरीके से आते हैं जो धर्म प्रेमी लोग हैं, तो कहीं ये बैकफुट पर लौटना पड़ा है। और इसके बाद जो अब दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली भी है, दिल्ली का रुख और रवैया भी सख्त है, कहीं ना कहीं अलार्मिंग है। तो इन्हीं सब मसले, इन्हीं सब मुद्दों पर जो हम चर्चा करते हैं, चलेंगे अपने खास मेहमान के साथ। जुड़ूंगे अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। अब पहले आई थी सूचना उज्जैन से, और उज्जैन के साथ राहत तो पूरे मध्य प्रदेश को मिली है कि वो कह दिया गया लैंड पुलिंग जो है वो वापसी होगी, उस एक्ट का वापसी का होगा। और अब ये है कि आज बुधवार का दिन है, औपचारिक आदेश निकल जाएगा, ये भी सूत्र संकेत दे रहे थे। इसके बीच में जो हुआ बीती शाम, ममलेश्वर लोक, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट वापस लेना पड़ा। शुरुआती प्रतिक्रिया आपकी। संजीव जी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो संविधान की शपथ लेकर पद धारण करते हैं, वो अचानक एकदम कट्टर हिंदू बनकर फिर धर्म और हिंदू धर्म और मंदिर और उसी में क्यों घूम जाते हैं। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान 14 लोग बना गए थे, उनमें शायद 2 बन गए हैं, बाकियों के आधे अधूरे हैं अभी। और मोहन यादव ने अचानक जो है वो महाकाल लोक बन जाने के बाद ममलेश्वर लोक उठा लिया। अब आप सोचिए, 120 करोड़ रुपए तो सरकार खर्च करती, और जो भवन और वो जो कुछ वहां बना हुआ है वो भी करोड़ों रुपए की लागत से। आम जनता डिस्प्लेस होती, बिना सोचे समझे, बिना विचारे, धर्म के नाम पे। मतलब ऐसा लगता है कि मंदिरों और परिसरों में शिलालेख लग जाएंगे, उन पे नाम लिख जाएगा तो ये अमर हो जाएंगे। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान उसी ओंकारेश्वर में एक और लोक बना चुके हैं। वहां आदि शंकराचार्य की प्रतिमा इतनी विशाल लगी है, शायद नरेंद्र मोदी जी ने ही उसका उद्घाटन किया था। तो ये इनको क्या बीमारी हो गई है? मतलब स्कूलों में टीचर नहीं है, डॉक्टर अस्पताल में नहीं है, और उस सब के बाद ये लगे हैं धर्म धर्म धर्म, और उसके आड़ में जो चोरी कर रहे हैं वो मैं अरुण जी यही पूछने वाला था। आप कह रहे थे कि इनको धर्म और तमाम, लेकिन ब्लेम्स क्या है? देखिए, इसके पीछे भी वहां जो स्थानीय लोग हैं उनकी पुश्तैनी काम है, वहां नाविक है, वहां सब कुछ है।
और इन सब की वहां इसी से उनका पेट पलता है, और वहां कहीं और शिफ्टिंग की बात, और हो गया था एक्वायरमेंट शुरू हो गया था, विरोध लगातार हो रहा था। तो इसके पीछे क्या अकेले क्या धर्म है कि और भी कुछ कर्म, और क्या क्या आप उसके पीछे के क्या क्या कालिक है वो बताइए ना। धर्म, कर्म और धरा, जमीनों का काम बड़ा खिलाड़ी है भाई। जमीनों के खिलाड़ी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और उनके परिजन, तो वो भी बड़ी बात आती है। अब आप देखिए, मैं जहां से बात कर रहा था, मूल बात यह है कि आपने उज्जैन में, जो उज्जैन का मुद्दा जो परसों वापस लेना पड़ा और हम इस पे बात कर चुके हैं, आप देख रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं स्थायी जहां होनी चाहिए, जमीन आप लेना चाहते हैं और आप धार्मिक नगरी बसाना चाहते हैं। मतलब आप विक्रम की उज्जैनी के बजाय मोहन की उज्जैनी एक और नहीं बसाना बसाना चाहते हैं। अब यहाँ नहीं तो ममलेश्वर लोग, क्या मतलब है? काम वो करिए। देखिए, मध्य प्रदेश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में पूरा स्टाफ नहीं है, किसी भी डिग्री कॉलेज में पूरा स्टाफ नहीं है, किसी भी जूनियर हाई स्कूल में पूरा स्टाफ नहीं है, सेकेंडरी स्कूल में नहीं है, प्राइमरी स्कूल में नहीं है, पूरे प्रदेश में। कुछ में टीचर्स है ही नहीं और कुछ में एक एक है, वो भी आजकल लगे हुए हैं एसआईआर में। मूल बात यह है कि आप आखिरकार इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए क्या मंदिर बनाना या लोक बनाना ही एक रास्ता बचा है? कुछ अच्छा बंदोबस्त कर जाओ, कुछ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था कर जाओ, लेकिन नहीं। सबको, चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बना के वो राम को ले आए थे, तो उन्होंने जितने पर्ची वाले मुख्यमंत्री बनाए वो सब दौड़ के वही करने में लगे हुए हैं। क्योंकि आप याद करो 2014 के बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी मोदी को भगवान डिक्लेयर कर दिया था, और वो भी उन्हीं के, उनकी सेवा में, उन्हीं के, उनको आगे करके सब काम कर रहे थे। और मोहन यादव तो उनके उत्पाद ही हैं, उन्होंने ही चुना है। तो ये जो चीजें हैं, आप सोचिए, तो तीर्थ स्थल है, एक तीर्थ स्थल पर संजीव जी कितने लोग पलते हैं? आप कभी कल्पना करिए, एक मंदिर के बाहर प्रसाद बेचने वाला, फल बेचने वाला, रेहड़ी लगाने वाला, और तो चप्पल की रखाई करने वाला, सब कुछ एक चैन बनी हुई है। अगर जहां नदी है वहां नाव वाला। तो नहीं भाई, इस तरफ देखिए, इसमें अरुण जी एक और चीज है। देखिए, ममलेश्वर को माना जाता है कि असल जो वहां ज्योतिर्लिंग वो है, उधर जो है उसकी भी वो खैर अलग कहानी। मैं तो ये कहूंगा कि जो ये दो पार, नर्मदा के उस पार ओंकारेश्वर, इस पार ममलेश्वर है, दो पार है, वो पार्ट है। उस समय बड़ा भिग हूं, मेरे जो नाना है वहीं के रहने वाले रहे हैं, तो वो मुझे इल्म है, ज्ञात है। मेरे मामा श्री लोगों की आज भी वहां जमीन वमीन है, तो बता रहे थे वो लोग, मैंने बात की कि भाई जो आप कह रहे हैं कि आवश्यकता क्या है, बहुत सारे वहां पर साधु संतों के आश्रम हैं, तमाम है। आप एक तरफ तो धर्म और धार्मिक बात करते हैं, साधु संतों की फिर कहीं उनकी उपेक्षा, स्थानीय लोग जिनके मतलब पुश्ते की पुश्ते हैं उस दौर से है, जब से है, और फिर आप उसको खत्म करना, ये क्या है, ये क्यों है? नहीं नहीं संजीव जी, अगर यही है कि पुराना शिवलिंग है वहां, तो फिर अब आज ही अखबार में पढ़ा है कि भागवत जी कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो वहां तो सब जो रह रहे हैं वो सब हिंदू हैं। तो फिर आप ऐसा करिए कि सारी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज सब बंद कर दीजिए, सिर्फ गुरुकुल चलाइए, और खुद पूरे के पूरे सब कुछ उसी तरह ले जाइए, उसी दिशा में जहां पहले जिस तरह से थे। तब तो पता लगेगा कि हाँ, आप हिंदू राष्ट्र बना लिया आपने। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों जनता को ठग रहे हैं भगवान के नाम पे? भगवान है, मेरा मानना है, भगवान से डरो, और डरोगे नहीं तो भगवान जो करेंगे, वो कहते हैं ना, उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। अब खुलेआम नहीं डर रहे हैं। मोदी जी का तो खैर वो तो अविनाशी है, भगवान, उनका तो जन्म ही नहीं उस तरह से हुआ है। लेकिन ये बाकी लोग जो हैं, ये अचानक मोदी जी का अनुसरण कर रहे हैं। कमलेश्वर लोग की जरूरत क्या है? वही किसने कहा? भव्य कॉरिडोर और उसके सांस्कृतिक परिसर, ये मतलब वही है कि आपके पास बहुत सारे जो मौजूद है उनको तो संभालिए आप। अब मैं आपको बताता हूँ, हजारों नहीं लाखों मंदिर मध्य प्रदेश में ऐसे ही पड़े हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में मंदिर है। मैं ये कहता हूं कि आप जो है, आपने जो महाकाल लोक बनाया उसमें कितनी ठगी हुई है। गुजरात की उस कंपनी ने क्या ठगी की थी, भूपेंद्र सिंह जवाब नहीं दे पाए थे। आप याद करिए, जब वो मंत्री थे, सवाल पूछ लिया था तो उनके पास जवाब नहीं था। ये क्या करेंगे? महाकाल के नाम पे जो लूट हुई है उज्जैन में,
अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव उसकी जांच करा दें तो ज्यादा इतिहास में दर्ज किए जाएंगे। ये जो उसी को और आगे बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? आपको हिंदू धर्म क्षेत्र है, हिंदू देखिए केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए सड़कें बनी, पहाड़ की क्या हालत हो रही है, हालत हर हर साल बड़े लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तबाही आती है, लेकिन नहीं, आपने तो ऑल वेदर रोड बना दिया। आप जो चीज है कितना कठिन तप करके लोग अरुण जी उसके पीछे खेल दूसरे होते हैं ना। देखिए मैं अगर आप सुनिए ज्यादा जी, आप जी आप नहीं, आप धार्मिक स्थलों को मनोरंजन स्थल या पिकनिक स्पॉट मत बनाइए। ये मैं कह रहा हूं, धार्मिक स्थल को धार्मिक स्थल रहने दीजिए। लोग कठिनाई से चढ़ते थे, जाते थे, हजारों साल से चल रहे थे ये। अब आप उनको, आपने बद्री केदार सब जगह हेलीकॉप्टर भी जाएगा, दुनिया भर की सड़क भी जाएगी, सब होगा, नतीजा वो पूरा इलाका खतरे में है। है आपने ना। पूरे उसको बदल दिया। ठीक वैसे ही जब बमलेश्वर लोग बनाने जा रहे हैं, आपने जो महाकाल लोग बनाया उसमें खूब सारी जगह ले ली, लेकिन क्वालिटी क्या है? मंदिर का वो टुकड़ा भी टूट के गिरा था, वो सप्त ऋषियों की मूर्तियां भी उड़ गई थी, अष्ट धातु की होनी थी, पता लगा फाइबर ग्लास की बनी हुई है। कौन खा गया? गुजरात की कंपनी। काम कौन कर रहा है? गुजरात की कंपनी। सबलेट करेगी गुजरात की कंपनी। तो ये महा भगवान के नाम पे लूट लूट के गुजरात क्यों भर रहे हो भाई? ये बताओ। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, वहां जो आया है कि जो नगर पालिका क्षेत्र है वहां पर जो दिखाया है उनका जो एका है, और वास्तव में देखिए वो उनको चिंता अपने उसकी है कि उनका पूरा वजूद खत्म हो जाएगा, उनका रोजगार। और यही कहीं दिक्कतें उज्जैन में थी और जगह लैंड पुलिंग में यही शिकायतें लोग कर रहे हैं कि हमारी आप रोजी रोजगार हमारा पुश्तों से चले आ रहा है, सब छीन लेंगे। यहाँ भी यही है, और वहां पर पता चला ना दुकानें खुली, ना होटल खुले, ना रेस्टोरेंट खुले, ऑटो ऑटो ठप, नाव ठप, सारा कुछ ठप। मतलब ऐसी नौबत क्यों आन देती है, एक चीज। और दूसरा मैं ये भी कह रहा था आपसे, जो मैं आपने मुझे कहा कि मैं बोल लूं पहले, हम भोपाल में देखते हैं अरुण जी, जो आप कह रहे थे निर्माण, आप चलिए ना अरेरा अरेरा हिल्स चलिए, क्या भव्य दफ्तर लोगों ने बनाए हैं जो हर विभाग के। आपके पास में सतपुड़ा, विंध्याचल और ऐसे बहुत सारे, और इसके अलावा हर महकमा अपने भव्य 5-5 6-6 मंजिल, और एक पूरा का पूरा एक बड़ा उसमें पैसा खर्च करना। और वहां जाके देखिए ना आप, मैं तो ईओडब्ल्यू देख के आया, ईओडब्ल्यू में देखिए कितने फ्लोर्स खाली पड़े हैं वहां, झाड़ू लगाने उसका मेंटेनेंस करने के पैसे आज की तारीख में नहीं। तो ऐसा निर्माण क्यों? देखिए संजीव जी, निर्माण जो है वो कमाई का जरिया है। और कैसे कैसे निर्माण, आपके शहर में मेट्रो बन रही है, एक नया जीजी फ्लाईओवर जो है बना, उसकी हालत बनते बनते उसका पहले एंगल में गड़बड़ आई, बाद में वो उसकी सरिये खुल गए, वो भी आ गया। और आप इसके अलावा आप देख लें कि जो मेट्रो बनी, पता लगा कि वो इतनी नीची बना दिए गए हैं, 3 जगह की सड़क खोद के, तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई और मैं तो सुनने वाला नहीं है। भोपाल 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 में लास्ट अंपायर बाबूलाल गौर जी थे अरुण जी। आप वल्लभ भवन से आइए तो सूरज का सातवां घोड़ा एक फिल्म थी, 7-7 रास्ते हैं, मतलब वहां से पूरा प्रशासन शासन मंत्री सब निकलने, चीफ सेक्रेटरी, 7 रास्ते, कहीं से कहीं कोई गुजर रहा है, कोई देखने क्या ये। और पुल को कहीं से कहीं मिला दिया गया, जो आप कह रहे हैं मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। अब आप देखिए, जो पुल वहां उतरता है, या कोई भी पुल, ये यहाँ पर रानी कमलापति जहां बैठी वहां एक पुल बनाया गया, उसकी इधर तो एग्जिट ठीक है, उधर मतलब इंजीनियर लूट के खाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो 90 डिग्री का पुल आप ही के भोपाल का है। निर्माण 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 एक सबसे बढ़िया तरीका है। मैं आपको किस्सा सुनाता हूं, कितना सच है नहीं मालूम, लेकिन ये तय है कि वल्लभ भवन में बैठे अफसर जो कॉस्ट होती है उसको पहले बढ़वा लेते हैं, अपना हिस्सा रखवा लेते हैं, उसके बाद फिर वो ठेकेदार बांटते बांटते, तो जो राजीव गांधी ने सच बोल दिया था, 1 रुपया बेचते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं, अब सच बोलने की तो हिम्मत मोदी जी में भी नहीं है, और कोई और बोलेगा क्या? ये तो 10 पैसे काम हो जाए 1 रुपए में, वही बहुत बड़ी बात है। वरना तो आप देखिए ना, अभी देख रहे थे कि सिविल लाइन बनी, उसमें चेम्बर नहीं बना, इंजीनियर नीचे उतरा, तब देखा उसने इतनी खुले आम। अभी जहां भी है, कहीं भी कोई सड़क खोद के चला जाएगा, ठेकेदार उसको ठीक नहीं करता, क्योंकि वो पैसा जो है वो इंजीनियरों में बांट देता है। वो कहता है मैंने अपना पैसा अपना काम कर दिया, इंजीनियर कहते देते हैं। पूरा जो भारतीय जनता पार्टी ने, अभी आज बिहार चर्चा में है, बिहार में देखिए पिछले सालों में कितने पुल गिरे, ये मोदी जी का विकास है।
जिसके लिए वो विकास की बात करते थे। नया बना गिरे, अभी भी बहुत सारे गिरे पड़े जो दोबारा ठीक नहीं हुए। तो ये जो परंपरा है, पहले सड़क निर्माण में खाते थे, अब मंदिरों में खाने लगे भाई, धर्म स्थलों में खाने लगे हैं और सब मिलके खा रहे हैं। उज्जैन का महाकाल लोक इसका सबसे जीता जागता प्रमाण है। उसके बाद उठा के देख लिए, कल क्वालिटी बुलाया, देखिए काम की। कल कल हाँ, दिल्ली कल जहां ये लोग बना रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, मेरा दूसरा कहना है कि आप लोग जब जनता देखिए, क्या सिखों के गुरुद्वारे कोई सरकार बनाती है क्या? क्या मस्जिदें सरकार ने बनवाई क्या? बाकी सब अपना अपना करते हैं, जो जिस धर्म का है वो करे। धर्म को जो धर्म को मानने वाले हैं उन्हें करने दो। सरकार का काम थोड़ी ना धर्म चलाना। या घोषित कर दो कि भारत में एक ही धर्म चलेगा, वो भी आप में दम नहीं है। हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, वो भी नहीं है। फिर आप संविधान की शपथ लेके उसका उल्लंघन करते हैं, ये भी ठीक नहीं। और दूसरी बड़ी चीज संजीव जी, मैं फिर कह रहा हूं, आज सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? 5 किलो अनाज देके पेट भरने का तो दावा आप कर देते हैं, लेकिन बच्चे की अच्छी शिक्षा, उसके लिए अच्छा स्वास्थ्य, उसको अच्छी सुविधा। आप प्रधानमंत्री आवास योजना है, लेकिन क्या हाल है पूरे देश में। बिल्कुल कहने बिल्कुल को टॉयलेट डे है आज शायद या कल था, देखिए क्या पूरे उसमें, देखिए कहां से कहां। दावा करने को तो आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जमीनी स्तर पर जितना घपला लूट हो रही है, ये अरुण, ये अरुण, नरेंद्र मोदी जी जो दो है। सवाल दो सवाल दो सवाल करना है। एक तो मुझे ये सवाल करना है, कल मैं कह रहा हूं मुलाकात ना, नरेंद्र मोदी जी ने जो नई शुरुआत की, वो कम से कम ये तो देख लें कि जमीन पर हो क्या रहा है। सिर्फ बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के गांधी परिवार को गाली देने से सच नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। मेरे पास वक्त की कमी है अरुण जी, एक तो मुझे ये पूछना है, कल मुलाकात हुई है, कल पीठ ठोकी होगी शायद अमित शाह साहब ने कि चलो तुमने अच्छा किया, लैंड पुलिंग एक्ट वापस दे दिया। क्या हुआ होगा? क्या क्या है? हम ये कयास जो लगाते हैं, हम जो कल्पनाएं करते हैं, उस कल्पना में क्या आपको दिखता है? क्या कहोगे? ये कहा होगा बहुत ठीक है, चलो बाद में देखेंगे, क्या कहा होगा? सब कुछ देख रहे थे। देखिए ऐसा है, लैंड पुलिंग एक्ट में अमित शाह खुद इन्वॉल्व हो गए थे, उन्हीं का नाम आया था। सबसे पहले आप याद करिए कि मोहिनी मोहन मिश्र ने कहा था कि अमित शाह के नाम पे झूठ मत बोलिए। इसका मतलब यह है कि अमित शाह की आड़ लेके ये जो कर रहे थे, वो अमित शाह ने रुकवाया है। अगर अमित शाह के कहने पे किया होता, जैसा कि इन्होंने पहले कहा था, या जो मोहिनी मोहन मिश्र जी का बयान है, हम और आप नहीं कह रहे हैं, उन्होंने कहा था और कैमरे पे कहा था, तब फिर अमित शाह ने गलत किया था। तो अमित शाह ने विड्रॉ कराया, तब पीठ ठोकी होगी, अच्छा है बचा लिया। या या फिर पीठ ठोकी कि नहीं ठोकी, ये तो बात की बात है, ये ये तो तो हम जो हम कह नहीं रहे थे जानते। कि हम जब ये बात कर रहे थे शुरू में, मैंने कहा कि क्या मध्य कैमरे के प्रदेश सामने तो सभी मध्य प्रदेश हंसते नजर आते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के दिन अच्छे नहीं चल रहे। मैंने कहा और देखिए उसमें ये भी है, इसमें निकला है कि अभी इसको हम नए सिरे से डिजाइन बनाएंगे। अभी जो है हम फिलहाल में प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है, लेकिन पैनल बनेगा, विशेषज्ञ होंगे, संत होंगे, तो अभी छोड़ा नहीं है मामला। मतलब फिलहाल में क्या स्थगित है, क्या कहें? अब देखिए, संत होंगे क्या, समाज की कीमत पर धार्मिक स्थल बनाए जाने चाहिए। एक मंदिर जरूरी है कि स्कूल और अस्पताल जरूरी है, ये जब तय हो जाए उसके बाद कोई बात बने। अगर इन लोगों के लिए सिर्फ मंदिर जरूरी है, तो फिर देश की जनता जो है, जिसे स्कूल और अस्पताल की जरूरत नहीं है, फिर उसका तो भगवान ही मालिक, फिर मंदिर ही मंदिर होने चाहिए, और कोई चीज नहीं है। लंगर लगवा दे सरकार, अडानी अंबानी खिलाएं लोगों को, वो खाएं और मंदिर जाएं, इसके बाद कोई काम ही नहीं है। हो गया हिंदू राष्ट्र। ये मजाक है, समाज के साथ, देश के साथ मजाक है। प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हैं। क्यों खिला रहे हो? क्या लोग अपाहिज हैं? आप इसलिए खिला रहे हो कि आप उनका मुंह बंद रखना चाहते हो, लोग समस्याओं की तरफ सवाल ना उठाएं। अन्यथा कोई ऐसा राज्य नहीं है, देश पूरा उसमें फंसा हुआ है। नोटबंदी का क्या हासिल था आपका? कोरोना में क्या हाल किया आपने? अभी आपने बिहार में पैसे दे दिए 10-10 करोड़, लेकिन कोरोना में लोग जब मरते हुए पैदल जा रहे थे, तब आप उन्हें वाहन नहीं दे पाए थे। दस ये दस सच। हजार दस दस हजार दस दस हजार दस दस हजार 10-10 हजार रुपए दिए हैं, दो दो बार में दिए हैं, मतलब कई हजार करोड़ रुपया दिया है चुनाव दिया जीतने के लिए। तो क्या? ये जो है, अब अगर इस देश की जनता इसी में खुश है और ज्ञानेश जी जैसे चुनाव आयुक्त हैं, तो फिर क्या बचेगा? कल को हम और आप ये बात भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये भी अरुण जी, आखिरी द्वंद्व एक हो जाए। आखिरी सवाल होगा यही, जो कि 48 घंटे में 2 झटके, तो तिलमिलाहट तो होगी, और तिलमिलाहट के साथ में जो सुगबुगाहट है, दिल्ली की निगाहें तिरछी हैं, क्या माना जाए, क्या देखा जाए?
देखिए झटका तो आपने, संजीव जी, झटका तो आपने 2 करोड़ 1 लाख नगद वाला भी दिया है, बहुत बड़ा झटका है। अगर यही कोई और विपक्षी मुख्यमंत्री होता या अरे कोई और, आजम खान को सजा हो गई है, वो 7 साल की फिर से दो उस पे मतलब दो दो जिस आदमी को 2 पैन कार्ड पे सजा 7 साल की हो गई, और यहाँ एक आदमी 2 करोड़ 1 लाख रुपया नगद देता है, थाने में जाके एफआईआर भी लिखाता है, उसके खिलाफ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। क्या बात करें? ठीक है रणजीत, ठीक है। तो झटके पे झटके हैं, लेकिन झटका मानो तब ना। या हो सकता है कि जो जिसने झटका देना है वो झटके के साथ झटका उल्टा घूमता हो, क्योंकि चेन ऐसे चलती है। वो, अब ये बात तो कही जाती है कि सीधी लाइन है, खजाना कहाँ जाके, वो जो सुरंग बनी है, जो ये इतना बड़ा विशाल जो विस्तारीकरण हो रहा है पूरे देश में भाजपा का, ब्रह्मांड में, तो उसके लिए अर्थ कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, ये ठीक सब है, क्या है, इसकी खोजबीन। लेट अस सी, है ना, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। ना आप देखिए, महाकाल और ममलेश्वर कुछ करें, वही अब वो करें। हो सकता है कि इसका उल्टा भी नजर आए आपको कि अरे वो तो बहुत ताकतवर है, हो सकता है भी जब 2-4-5 दिन खूब सुगबुगाहट है कि जो है राजनीतिक नियुक्तियां और कैबिनेट का विस्तार तो दिखाई हम देता होगा। संजीव जी, हम कमजोर नहीं मान रहे हैं, हम कहाँ नहीं, कमजोर मान रहे हैं। बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर ताकतवर ईश्वर नहीं होते तो ये ताकतवर, ताकत का उपयोग यदि सही दिशा में हो तो ज्यादा बेहतर होगा, बस यही हम लोग ताकत की का अपेक्षा उपयोग तो कर ही रहे थे वो। अगर लेकिन सही 1 लाख बीघे जमीन चली जाती और वो जो एक नगर स्पिरिचुअल सिटी बसा लेते, तो धन संपदा किसकी बढ़ती। ऐसे ही राइट, ममलेश्वर में इतना निर्माण कार्य होता तो किसका बढ़ता। यही राइट जहाँ सर, उसकी बात है कि हिंदू हिंदू की आड़ में खेलते जाओ, खेलते राइट, जाओ, खेलते जाओ, राइट बस सर, और राइट। कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं अरुण जी, देखते हैं क्या निकल कर आता है, देखेंगे। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। तो मित्र, सुन रहे थे आप अरुण दीक्षित साहब को, जो ममलेश्वर पहले हुआ लैंड पुलिंग में जो वापसी हुई, और ममलेश्वर जो लुक, उस पर भी बैकफुट था। देखिए आगे क्या निकलता है, क्या आता है, जो होगा आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर एक मरहम तो उनके जो लड़ रहे थे लोग, उनके सामने फिलहाल तो झुकना पड़ा। आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कभी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा, तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।